3 पूर्वोत्तर राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव के कल नतीजे आ जाएंगे। इन चुनावों में क्या चौंकाने वाली बातें हो सकती हैं, ये एक बड़ा अहम बात है, क्योंकि नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट क्या है, यह जानना दरअसल बहुत जरूरी है। तो एक एक करके आइए जानते हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी से कि वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले त्रिपुरा के बारे में सरप्राइज एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं रत्नदीप, आइए सुनते हैं। त्रिपुरा के चुनाव के परिणाम कल निकलने वाले हैं और सबकी निगाहें त्रिपुरा पर रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कैंपेन रहा है। और जो एग्जिट पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो सकती है। मगर जो ग्राउंड जीरो में हमने लोगों से बात की आज परिणाम के एक दिन के पहले, काउंटिंग के एक दिन के पहले, तो लोगों का यह मानना है कि एग्जिट पोल थोड़े ऑफ मार्क हो सकते हैं और ये सरप्राइज रहेगी अगर बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं आए, एग्जिट पोल के मुताबिक सीट नहीं आए, और अगर सीपीएम और कांग्रेस अपने बीच जो वोट शेयर ट्रांसफर कर पाए तो ये भी इस नतीजे के जो नतीजे निकलेंगे उसमें एक बड़ा सरप्राइज रहेगा। और इसके साथ साथ जो 20 ट्राइबल रिजर्व सीट है वहाँ पे जो त्रिपुरा मौथा पार्टी एग्जिट पोल ये कह रही है कि अच्छा करेगी, मगर उस इलाकों में त्रिपुरा मौथा पार्टी अगर स्वीप कर लेती है तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी चुनाव की। उसके साथ साथ त्रिपुरा की अगर बात करें तो कुछ हैवी वेट ऐसे हैं जिनको बहुत टफ इलेक्शन या टफ फाइट का सामना करना पड़ा है, तो इनमें से कुछ सरप्राइजेस रिजल्ट्स आ सकते हैं हैवी वेट कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ऐसा जानकारों का भी मानना है। और असल जो लोकल लोग हैं यहाँ पे उनके साथ जो बातचीत हुई इससे भी ऐसा ही एक वाइब हमें मिला है। तो ये उन्होंने बात की त्रिपुरा से की कि त्रिपुरा में सरप्राइज फैक्टर क्या है। अब मेघालय में सरप्राइज फैक्टर क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। मेघालय की बात करें तो एग्जिट पोल ने भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिखाया, हिस्ट्री है फ्रैक्चर्ड मैंडेट की, मगर जो सरप्राइज रह सकती है कि तृणमूल कांग्रेस को जितने सीट्स एग्जिट पोल ने दिखाए हैं उससे ज़्यादा सीट तृणमूल कांग्रेस को आ सकते हैं, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगी। गारो हिल्स इलाके में तृणमूल कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और वो एक सरप्राइज रहेगी। इसके साथ साथ मेघालय में जो छोटे क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं वो एक सरप्राइज ला सकती है, वो ज़्यादा सीट जीत सकती है। और जो नेशनल पार्टीज़ हैं तृणमूल कांग्रेस या फिर बीजेपी कांग्रेस, उनके रास्ते में वो आ सकती है। और इसके साथ साथ कांग्रेस जो कि पिछले इलेक्शन तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इस बार उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहेगा, एग्जिट पोल ये कह रही है। मगर कांग्रेस जितना एग्जिट पोल कह रही है इससे अगर ज़्यादा सीट ले आए तो ये चुनाव के नतीजे के एक बड़ा सरप्राइज रहेगा। इसके साथ साथ साउथ तुरा की बात करें जहाँ पे कॉन्रेड संगमा मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, वहाँ पे कि क्या बीजेपी के बर्नर्ड संगमा एक सरप्राइज ला सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन रहेगी। एक टफ फाइट कांग्रेस संगमा के पास है और देखना ये पड़ेगा कि आगे जाके जो प्रोजेक्शन है एनपीपी के लिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आखिर में वो अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रही तो वो भी इस चुनाव के नतीजे का जो मेघालय में एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। ये तीनों जो हैं वो 60-60 सीटों की विधानसभा है, तो ऐसे तो छोटी हैं लेकिन इनका जो असर होगा वो बहुत बड़ा है। तो नागालैंड में सरप्राइज फैक्टर क्या हो सकता है कल नतीजों में, आइए फिर से चलते हैं रत्नदीप के पास। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक ही जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ऐसा जो ग्राउंड जीरो में जो लोग हैं वैसे वो भी कह रहे हैं। मगर जो सरप्राइज हो सकती है कि छोटे छोटे पार्टीज, एलजेपी वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है, जेडीयू जो कि बिहार की पार्टी है मगर वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रही है, इसके पहले भी सीट जीत चुकी है, ये सब पार्टी वहाँ पे अपना खाता खोल सकती है और आगे जाके अलायंस में भी शामिल हो सकती है एनडीपीपी के। तो इसके साथ साथ एनपीपी जो कि मेघालय की पार्टी है, कॉन्ग्रेस संगमा की पार्टी है, वो भी नागालैंड में अपना खाता वो खोल सकती है और ये एक सरप्राइज रहेगा क्योंकि अब तक जो बात हुई है वो है एनडीपीपी और बीजेपी के अलायंस की। और इसके साथ साथ क्या ऑपोजिशन पार्टीज एनपीएफ और कांग्रेस एक साथ मिलकर डबल फिगर में जा सकती है, अगर जा सकती है तो वो भी एक सरप्राइज रहेगा कि ऑपोजिशन पार्टीज एक डबल फिगर में पहुंच पाएगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो एनडीपीपी और बीजेपी को एक क्लियर एज देता है। और इसके साथ साथ नागालैंड में कुछ क्षेत्र हैं, कुछ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे हैं जहाँ पे कि बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों की टफ फाइट है और ये चौंकने वाली बात नहीं रहेगी अगर बीजेपी आखिर में जाके नागालैंड में जो पिछले बार का उनका टैली था वो 20 सीट में लड़े थे और 12 सीट जीते थे, इस बार 20 सीट में लड़ रहे हैं। एग्जिट पोल कह रही है कि बीजेपी के नागालैंड में सीटें बढ़ेंगी, मगर अगर वो उसी 12 सीट और आसपास बीजेपी रुक गई तो इसमें भी चौंकने वाली कोई बात नहीं रहेगी। वो ऐसा जानकार
और ग्राउंड जीरो में जो लोगों से हमने बात की उनका दावा है।